अगर यही फार्मूला इंडिया में नाफिज किया गया तब तो भारत के सियासी नेताओं को अलग से एक जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। आज कुछ लोग यादगारों के पीछे पड़ गए। मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। एक साहब मुझसे कहने लगे उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। अगर यही फार्मूला इंडिया में नाफिज किया गया तब तो भारत के सियासी नेताओं को अलग से एक जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। जरा गौर से देखना, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये देख रहे हो ना? बोलो, समझ रहे? इसे क्या कहते हैं बताना मत, मगर इसका कितना ख्याल रहता है। कटने न पाए, बच्चे जवान हो गए, कटवाने न पाए। और यहां से निकलता क्या है बताना मत। माहौल मत खराब करना। गंदगी निकलती है ना, कोई मुश्क अंबर तो नहीं निकलता, गंदगी निकलती। तो उसके लिए अपना अपना जुगाड़ है, निकले पूछ लो। यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे। अरे बोलो, नाक नहीं काटोगे ना, जो गंदगी निकले उसे पोंछो। इसी तरह याद रखो, उर्स हो या शादी, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और क़यामत तक होता है। उर्स की बरकत ही है, मजार की बरकत है। सबसे पहले शख्स को मैंने जब हिंदुस्तान में कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया तो मजार ही की बरकत थी। हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह ताला अलैह जाजमऊ शरीफ कानपुर में एक साहिब कब्र 763वां इस साल सालाना उर्स हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह कुल की तकरीब में ये फकीर दुआ करता है। तकरीबन 5 लाख का मजमा होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बगैर भेदभाव के सभी आते जाते। एक 22 साल का नौजवान लड़का था, वो मेरे पास आया, कहा गुरुजी मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मैंने कहा भीम क्या बात, कोई शादी वादी का चक्कर है, कोई माल मसाला मिल रहा है? कहा नहीं नहीं। तो मैंने कहा इस्लाम में तुझे पसंद क्या आया वो तो बता। कहा इस्लाम तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मगर एक बात बहुत पसंद आ गई। मैंने कहा वो क्या? कहा जो हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, वहां देखा बगैर भेदभाव के हर समाज हर तबके के लोग जाते हैं। एक दिन मैंने भी स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और दर्शन के लिए पहुंच गया। और जब मैं मजार पर जाकर खड़ा हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का आलम क्या? हज़रात तवज्जो फरमाइए जरा सा, और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। ये जो आरास होते हैं मनाइए ही नहीं, और अपने बुजुर्गों की तालीम लोगों तक जिंदा रखिए, उनकी तालीम को पहुंचाएं, उनके पैगाम को पहुंचाएं। अब एक बात मुझको बताइए आप हज़रात, पानी पीते हो ना, जरा हुआ करो थोड़ा सा, बोलो। नींद तो नहीं आ रही? नहीं बता देना जरा सा, नींद आए। पानी पीते हो ना? वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगर पालिका की टंकी का पीते हो ना? खड़े होके कि बैठ के? अबे जलसे में तो झूठ न बोलो। आज से तय कर लो हुजूर अशरफुल औलिया के जलसे से कि इंशाअल्लाह जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखो थोड़ा दिमाग लगाया करो, बड़े बड़े काम हो जाएंगे। अगर आज अशरफुल औलिया के उर्स में एक आदमी ने अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक कर दी तो अशरफुल औलिया का फैजान पा गया वो फैजान।
और मैं कह रहा हूं थोड़ा दिमाग लगाओ, काम पूरा चल जाएगा। देखो जूता चप्पल पहनते हो ना, जरा थोड़ा हुआ बोलो, पहनते हो ना, जब पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो, और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गया। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। खाना खाते हो ना, दस्तरखान लगा लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। और जब दस्तरखान में हाथ धुलाओ तो जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर बड़े बड़े लोगों के हाथ धुलाओगे तो छोटा वाला बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे, उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। और इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। पहले कम उम्र के हाथ धुलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुलाओ, ताकि उसकी अजमत का परचम भी लहराता नजर आए। और प्लेट साफ कर दो। बहुत सारे लोग जानते हो दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। ये प्लेट साफ करोगे ना तो प्लेट अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेगी। बोलो अपनी जिंदगी गुजारोगे, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओगे, अशरफुल औलिया की मोहब्बत में अपने आप को बदलोगे। बदलो, उनका उर्स हो रहा है, बदलो, अशरफुल औलिया के नाम का जलसा हो रहा है। लाओ तब्दीली अपने आप में। देखो सारा पानी जो पीते हो तो बैठ कर, और अगर कोई आबे जमजम ला के दे दे, जोर से बोलो, खड़े होके सारा पानी बैठ के, आबे जमजम खड़े होके। क्यों भाई? सारा पानी बैठ के, आबे जमजम खड़े होके। तो आप कहेंगे हजरत ये आबे जमजम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से टच हो गया। अच्छा, एक पानी नबी की एड़ी से छू जाए तो उस पानी की ताजीम। अब हम आप तो पीते ही हैं खड़े होके। मुझे हैरत तो उन लोगों पर है, आबे जमजम को वो भी खड़े होके पीते हैं जो नबी के लिए नहीं खड़े होते। वो भी आबे जमजम खड़े होके पीते हैं। अब मुझे एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, बोलो तवज्जो है ना, जहन हाजिर है। आप हज करके वापस आए, दरवाजे पे भीड़ लगने लगी। हाजी साहब ने कहा बच्चों, हज कमेटी ने 5 लीटर अलाउ किया था, इतने में होगा क्या? मजमा बहुत है, एक ड्रम पानी कर लो, नगर पालिका का पानी मिला लो, हैंड पाइप का मिला लो, बोरिंग का पानी मिला लो। 5 लीटर को एक ड्रम बना दिया। अब जो आता जा रहा है खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा दरियापुर वालों, आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये दरियापुर वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये मालदा वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए इस पानी की ताजीम हम कर रहे हैं। देखो पहले लोटा बदना चलता था, अब तो सिस्टम बदला है। और जैसे ही लोटा लेकर के वजू किया, वजू करने के बाद जितना पानी बचा क्या करते थे चाचा? खड़े होकर पी लेते थे। मैं पूछ रहा हूं खड़े होकर क्यों पीते थे? तो आप कहेंगे इसलिए कि वजू का पानी है। मगर फिर मैं आपसे पूछता हूं, वजू का नहीं है, वजू वाला तो बह गया। जिससे वजू किया ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया, और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं है, वरना ये भी बह गया होता। इस बचे हुए के लिए क्यों खड़े होते हो? तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया, इसलिए इस पानी की ताजीम करते हैं। सुनो मुसलमानों, एक पानी आबे जमजम से मिल जाए, एक पानी वजू के पानी से छू जाए तो हम उस पानी की ताजीम करते हैं। अरे इसीलिए हम ताजीम करते हैं हुजूर अशरफुल औलिया की, कि अशरफुल औलिया का सीना इश्क़े रसूल का मदीना हो गया है। सुभान अल्लाह,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से अशरफुल औलिया, उर्से अशरफुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और सुनिए मोहब्बत से, हम और आप जिस पानी से वजू करते हैं ना, ये दो गंदगियों को धुल देता है। एक आज़ाए वजू पर जो गंदगी होती है उसकी धुलाई, और जो आपने गुनाहे सगीरा किए उसकी धुलाई। वाह रे नमाज कितनी मुकद्दस है कि अभी नियत नहीं बांधा, वजू किया, गुनाह धुलने लगे। दो गंदगियों को ये पानी धुलता है। फुकाहे किराम की इस्तिलाह में इस पानी का नाम माए मुस्तामल है। अब दोबारा इस्तेमाल मत करना, वरना मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी पैदा हो जाए। लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे, लाओ खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। जाहिर सी बात है सहाबी ने कहा होगा कुछ हाथ में है नहीं, तो सहाबी ने यही तो जवाब दिया होगा, हमें मालूम है पानी नहीं है, मगर इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है, खाली हाथ हाथ पे रख दो। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ कहां है वो लोग जो बात बात पे कहते हैं ये लिखा कहां, ये लिखा कहां? उर्से अशरफुल औलिया मनाओ, कल कहेंगे लिखा कहां। अच्छा पूछते पढ़े लिखे लोगों से नहीं है, अनपढ़ से, जाहिल से। बेचारा चाय वाला चाय बना रहा है, उसके पास पहुंच गए, काबे कलुआ ये फातिहा लिखा कहां? पान वाला पान लगे लपेट रहा है, लगा रहा है कत्था चूना बराबर, और जा गए उसके पास, कहे अबे बफाती ये सलाम लिखा कहां है? उसका मूड खराब हो गया, अब तक तो बराबर लगा रहा था, अब चू नहीं चूना, चू नहीं चूना, चू नहीं चूना। किससे पूछ रहे हैं? जाहिल से पूछ रहे हैं लिखा कहां। और कुरान क्या कहता है? फसलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो वो अहले इल्म से पूछ लिया करो, वो उलमा से पूछ लिया करो। इन्होंने पलटी मार दी, कहा अल्लाह तूने कहा था अहले इल्म से पूछो, हम जाहिलों से पूछेंगे ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है? पूछने वालों बड़ी हिम्मत है पूछने की, ये लिखा कहां है? तो मेरा रसूल वजू कर रहा है और सहाबा नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे। हदीस शरीफ का मफहूम है, ऐसा दौड़ रहे थे सहाबा, लगता था आपस में झगड़ा हो जाएगा, पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे। चल हिम्मत है तो पूछ सहाबा से ये लिखा कहां है? जुरत पूछ सहाबा का ये लिखा कहां है कि जब नबी वजू करें तो नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने न देना? अरे बताइए लिखा कहां है? पूछ। है हिम्मत? तुम्हारे हिम्मत नहीं है, तुम नहीं पूछ सकते, मगर हम अहले सुन्नत हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले निस्बत हैं। हम खाकसारी इनकिसारी के साथ सहाबा के दरबार हाजिर हुए। हमने कहा इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए अल्लाह का रसूल जब वजू कर रहा था और वजू का पानी गिर रहा था तो आपने जमीन पर गिरने नहीं दिया, ये लिखा कहां है? ये लिखा कहां है? तो सहाबा का अमल बोलेगा। अरे नादान, ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है, इश्क की किताब में लिखा है कि हम अदाए आशिकाना दिखाते जाएं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जाएं। सुनो, इश्क वो चीज है, इश्क वो मरहला है जहां शरीयत के मुताबिक हर तरीके का इश्क करो। कोई कहे दलील क्या है? कहना दलील यही है कि शरीयत के मुताबिक है। ये सहाबा का इश्क था,
नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे, तबर्रुक बना रहे हैं। नबी के वजू का पानी शिफा, और हमारे तुम्हारे वजू का पानी अगर लग जाए दोबारा तो बीमारी का खतरा। अब पता चला ना कि उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है। अरे बोलो ना, अब जब हमारा तुम्हारा वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है तो कोई उम्मती कैसे नबी के बराबर हो सकता? कोई उम्मती कैसे रसूल के बराबर हो सकता है? आजकल देखो हर एड़े टेढ़े अहिले बहिले को मैं रसूल की तरह, मैं नबी की तरह। अबे ये बात अपनी बीवी से कह के देख, इतने मारेगी कि गिनेगी भी नहीं। लूला लंगड़ा होके मेरी तरह बन रहा है। जो बात तुम्हारी बीवी न बर्दाश्त कर सके वो नबी की शान में बोलते हो, वो रसूल की शान में बोलते हो। अच्छा, पहले की औरतें अपने शौहरों की बहुत फर्माबरदार होती, बताओ भाई, बोलो। अरे ये तो शादीशुदा वाले ही बता सकते हैं, बहुत फर्माबरदार होती थी। मगर अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई, अब शौहर खुद ही फर्माबरदारी करने लगा। लेकिन आज भी अगर कोई कनीज़े फातिमा हो शौहर की खिदमत करने लगे तो दाहिने तरफ कपड़े धुलेगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी, इतनी बदबू। ये हमारे तुम्हारे कपड़ों का हाल है कि तुम्हारी बीवी न बर्दाश्त कर सके। मगर शान देखो मुस्तफा जाने रहमत की कि नबी के जिस्म पाक का पसीना अगर दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती है अब खुशबू की जरूरत नहीं है, अब तो पसीने रसूल मिल गया। नबी जिन गलियों से गुजर जाए ना तो सहाबा कहते थे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो, रास्ते की खुशबू बता रही है कि अल्लाह का रसूल यहीं से गुजरा है, अल्लाह का पैगंबर यहीं से गुजरा है, अल्लाह का हबीब यहीं से गुजरा। हजरात एक बात बताओ, एक लोटा पानी में अगर किसी का वजू हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। पूरी तवज्जो है ना? माहिरीन कहते हैं पहली जो जंगें हुई हैं तेल के नाम पे हुई है। अब दुनिया में पीने की पानी की कमी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा जंग पानी के नाम हो जाए। पूरी दुनिया पानी बचा रही है, हमारे भारत का जल निगम कह रहा है बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो, पानी को महफूज रखो। आप समझ रहे हैं सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम है? अरे इस पानी की हिफाजत के लिए 1400 साल पहले कुरान ने तुमसे खिताब किया था, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक जो लोग फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई। याद रखना मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है एक बूंद फजूल पानी बहने न पावे। बोलो, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। तो एक लोटा पानी में वजू हो जाए तो एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। समझा दो अमेरिका को, बता दो बर्तानिया को, इसराइल के गुंडों के दिलों दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत दे? इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसावात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। एक बात और मुझे मोहब्बत के साथ बताओ, बोलो पूरी तवज्जो है ना? पूरे मजमे में कितने हाजी हैं? कोई हज करके आया है क्या? आया हो तो हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह ये हाजी साहब 1 2 3 हाजियों का परसेंटेज कम है, लगता है कंजूसों का इलाका है। अब मैं हज फर्ज है तो जल्दी जल्दी करके आओ। और जवान बच्चों में तुमसे गुजारिश करता हूं, अगर तुम कमा रहे हो, घर की बागडोर संभाल लिया है, तो अपने माँ बाप को हज कराओ। अल्लाह दुनिया में बहुत दौलत से तुम्हें नवाजेगा, मगर जब माँ बाप का साया नहीं रह जाएगा तुम पछताते रहोगे। हमारे माँ बाप होते तो उन्हें भी हम हज करा देते। और हज करने से कराने से याद रखना गरीबी नहीं आती। हज करने वाले जब पूछ लो अल्लाह ताला उसका रिस्क और कुशादा फरमा देता। अब देखो जरा सा,
हज का रुकने आजम है वकूफे अरफा, मैदान अरफात में ठहरना। कब तक ठहरोगे? जब तक सूरज न डूब जाए। तवज्जो चाहिए। जब तक हाजी को अरफात से निकलने की इजाजत नहीं है, सूरज डूब जाए निकल पड़ो, लेकिन अब नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमने कहा अल्लाह सूरज डूबने से पहले निकलने की इजाजत नहीं, सूरज डूब गया, अब हम नमाज मगरिब की नहीं पढ़ सकते। नहीं बंदो, जाओ मुज़दलिफा में इशा और मगरिब साथ में पढ़ना। हमने कहा मस्जिद नबी, मस्जिद कुबा में, मस्जिद जुमा में, मस्जिद किबलतैन में, मस्जिद अबू ज़र गफारी में, मस्जिद बिलाल में, मस्जिद अबू बकर में, मस्जिद उमर में, मस्जिद उस्मान में, मस्जिद अली में, जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब की नमाज हो रही है। हमें सूरज डूबने से पहले निकलने की इजाजत नहीं, सूरज डूब गया मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मेरे बंदो, तुम मैदान अरफात में मगरिब कैसे पढ़ोगे जब मेरे महबूब ने नहीं पढ़ा? मेरे हबीब ने तो मुज़दलिफा में पढ़ा था। अल्लाह अकबर। क्या इत्तिबाए रसूल है, क्या ताल्लुके रसूल है। अगर मैदान अरफात में मुस्तफा मगरिब ना पढ़े तो किसी उम्मती को इजाजत नहीं है पढ़ने की, वहीं पढ़ना मुज़दलिफा पे जहां रसूल ने पढ़ा। हमने कहा परवरदिगार आलम वहां जाते जाते तो मगरिब का टाइम निकल जाएगा, इशा का हो जाएगा, हमारी तो मगरिब कज़ा हो जाएगी। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है। मेरे बंदो, आज तुम्हारा खुदा तुम्हारी मगरिब को कज़ा नहीं होने देगा। अगरचे तुम इशा के वक्त अदा करोगे तब भी अदा ही कबूल फरमाएगा। ये है ताल्लुके मुस्तफा। हजरात, ये औलिया किराम का मकसद यही था, अशरफुल औलिया का मकसद यही था कि बच्चा बच्चा आशिके रसूल बन जाए, रसूलुल्लाह का दीवाना बन जाए। लोगों की गलत सोहबत में मत बैठा करो, इन उलमा की सोहबत में बैठो, अपने इमामों की सोहबत में बैठो, उलमा के ताल्लुकात बनाओ, वरना कब ये तुम्हें गुमराह कर दें। इनकी सोहबतें खराब हैं, नेक लोगों की सोहबतें इख्तियार करो। एक साहब मुझे मिल गए बंबई रेलवे स्टेशन पे, कह रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से कुछ होता है क्या? अरे मैंने कहा नादान, तुम वही लोग हो कि कुरान पढ़ते हो मगर कुरान हलक से नहीं उतरता। अबे नबी के चाहने से तो किबला बदल गया। पढ़ो दूसरा पारा। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? मेरे महबूब, बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। 17 महीने तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा। ये मस्जिद अक्सा वही है जहां फलस्तीन, बोलो, यरूशलेम में मस्जिद अक्सा है। ये मुसलमान यरूशलेम से और मस्जिद अक्सा से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? इसलिए कि हमारे नबी जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत इसी मस्जिद में फरमाई। तवज्जो कीजिए जरा सा। 17 महीने तक सरकार ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा। सरकार की मर्जी ये है कि मेरा किबला काबा बना दिया, और बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। कभी आप तशरीफ ले जाइए, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला सबको मक्का और मदीना पहुंचाए। तो मदीने शरीफ में जब मस्जिद किबलतैन जाएंगे, 2 किबलों वाली मस्जिद, मैं तो वहां पहुंचा तो एक मुसल्ले का रुख काबे की तरफ है और एक मुसल्ले का रुख पुश्त पर बना है जो मस्जिद अक्सा की तरफ है। इसी तरफ सरकार खड़े थे और नबी की मर्जी क्या थी कि मेरा किबला काबा बना था। अल्लाह ने फरमाया महबूब, बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अपना चेहरा आप मस्जिद हराम की तरफ कर लिया। सरकार ने हालत नमाज में अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, सरकार ने अपना चेहरा काबे की तरफ किया तो जितने सहाबा को तहवीले किबला का एहसास हुआ उन्होंने भी अपना अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। मैंने सहाबा से पूछा, ए सहाबा, रसूल ने अपना रुख काबे की तरफ किया था, आपने क्यों किया? सहाबा कहते हैं हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। मैंने कहा काबा सब तो तेरी तरफ, सब तेरी तरफ। बोलो, ये हमारे उलमा जब नमाज पढ़ते हैं तो रुख, आप जब नमाज पढ़ो तो रुख,
दरियापुर वाले नमाज पढ़ रहे हैं तो रुख, पीराना पीर वाले नमाज पढ़ रहे हैं तो रुख, पंडवा शरीफ वाले मालदा वाले नमाज पढ़े तो रुख, यूपी एमपी तमिलनाडु कर्नाटक हिमाचल हरियाणा पंजाब कश्मीर उत्तराखंड छत्तीसगढ़ सौराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र रुख। अरे जोर से बोलो ना। एशिया मलेशिया इंडोनेशिया सऊदिया लेबिया कंबोडिया कोरिया मंगोलिया मालदीव भूटान सिंगापुर बर्मा बरौनी वियतनाम हिस्पानिया रोमानिया बल्गारिया चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया तंजानिया इंग्लैंड हाईलैंड थाईलैंड न्यूजीलैंड नागालैंड नागालैंड गोरखालैंड नमाज पढ़े तो रुख। अरे बोलो ना। अर्दली फलसफी सियासतदान साइंसदान हकीम खतीब शहीर तबीब राजा महाराजा प्रजा रियाया मास्टर डॉक्टर इंस्पेक्टर बैरिस्टर कलेक्टर एमपी एमएलसी नेता बेटा छोटा मोटा नाटा खोटा रुख। कोई नमाज पढ़े तो रुख। काबे की तरफ। हमने काबे से पूछा काबा सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? काबे ने कहा हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, हमको मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहा मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं हाजियो आओ, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। दोस्तों नबी की इत्तिबा में आओ और नबी की मोहब्बत में आओ। मैं एक बात सिर्फ आखिरी आपसे अर्ज कर दूं ताकि हुजूर अशरफुल औलिया का फैजान आपको मिल जाए। कपड़े पहनो, लिबास पहनो शरीयत के मुताबिक। आजकल हमारा नौजवान क्या कर रहा है? जींस पहन रहा है, वो भी फटी हुई। हमें बुजुर्गों ने तुम्हारे हाथों में कैंची नहीं दिए, सुई और धागा दिया है। फटे हुए कपड़े पहन रहे हो। मैं मुंबई में भिंडी बाजार से आ रहा था, कुरला, एक बच्चा मिला रास्ते में, बोला हजरत मुझे बैठा लीजिए। मैंने कहा बैठ जा। पूछा कहाँ गए थे? बोला शॉपिंग करने गया था, ईद आ गई ना। तो ऐसा होता है बच्चों से जब ईद के कपड़ों के बारे में पूछो बहुत खुश होते हैं, और कहीं उनके कपड़े देखने लगे तो खुश होंगे। इसलिए वो माँ बाप पे जल्दी से दबाव डालते हैं, कपड़े लाइए कपड़े लाइए कपड़े लाइए। उन्हें बड़ी खुशी होती है। और बच्चों की दिलजोई किया करो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुझको एक खत मिला जिसमें लिखा था कि हत्तल इम्कान लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। इससे कीमती कोई चीज बाजार में नहीं है कि लोगों को राहत पहुंचाओ, दुख न पहुंचाया जाए। किसी की गीबत, बुराई, चुगली, किसी के दिल खराश, किसी को सताना, इससे कोई अल्लाह की खुशनुदी नहीं हासिल हो सकती। लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। तो मैंने सोचा इस बच्चे से बात करें तो इसे राहत होगी। तो मैंने कहा भाई कपड़े लाओ देखें। तो कपड़े उसने जींस पैंट बढ़ाई तो सामने फटी थी। अबे मैंने कहा तू तो ठग गया। बोला क्या हुआ? अरे मैंने कहा ये तो पैंट फटी हुई। छोटा बच्चा था मगर जानते हो कैसे कर रहा था? ऐसे कर रहा था। वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि ये बड़े पुराने ख्याल के हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। करा हजरत ये चलता है। मैंने कहा नहीं बेटा, सुन्नत के खिलाफ कुछ भी नहीं चलता। इसको सिल लो, सिल लेना चाहिए। और फटे हुए खरीद के लाते हो, ऐसा मत करो। ऐसी पैंट पहनते हैं पता नहीं चलता इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। इतनी टाइट कि हर नौजवान के पैंट में कम से कम 50-50 ग्राम पेशाब रहता है। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? इस्तंज़हु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र। ए लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम्हें तहारत में आसानी हो, और ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुमको इबादत में आसानी हो। अभी हमारे नौजवानों को देखो बाल कैसे रख रहे हैं, देखा होगा। इधर से कटाया, उधर से कटाया, आगे से कटाया, पीछे से कटाया, बीच में इसे ले आए जैसे मुर्गी का झुआ। बोलो किसी समंदर का जजीरा। नौजवानों सुनो, अशरफुल औलिया के उर्स में आए हो,
अपने पीर की रूहानियत को खुश करो। 3 तरीके के बाल रखा करो, या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो ये शाने तक बाल रखो। सुन्नत के मुताबिक बाल रखो, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनो, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। शादियों में आजकल क्या हो रहा है, देहात में तो गनीमत है, शहरों में लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे। कार्ड में लिखा था निकाहों में सुन्नती फमन रगेबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और जो शख्स इस सुन्नत से एराज करेगा मुझ में इसलिए नहीं है। सुन्नत के नाम पर दावत दिया था आओ, और वहां सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बोलो, सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुन्नत के मुताबिक खाना खाओ, सुन्नत के मुताबिक चप्पल पहनो, सुन्नत के मुताबिक पैजामा पहनो, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनो। थोड़ा दिमाग लगाओ तो पूरी जिंदगी तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक गुजर जाएगी। ये क्यों फटे कपड़े पहन रहे हो, क्यों ऐसे बाल रख रहे हो? इसलिए कि मुंबई में किसी को देख लिया होगा। याद रखो, बंबई के अदाकारों को अपना आइडियल मत बनाओ। उनको आइडियल वो लोग बनाएं जिनका कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल तो हुजूर अशरफुल औलिया हैं। बोलो। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि अपना वक्त मत बर्बाद करो, बल्कि जितना वक्त तुम्हारा गुजरे सुन्नत के मुताबिक गुजरे, तरीक़े मुस्तफा पे गुजरे। इसी में दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है।